ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इस कर्ज का भुगतान 24 सितंबर को होगा। इनमें से पहला कर्ज, ये 1500 करोड़ के 2 कर्ज होंगे। पहला कर्ज ऑक्शन प्रक्रिया के तहत लिया गया है जो 18 सालों तक चलेगा। दूसरा कर्ज 21 साल के लिए लिया गया है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस वित्तीय वर्ष में मोहन सरकार ने कर्ज लिया हो। जानकारी के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में, यानी जो साल 2025-26 का वित्तीय वर्ष है, उसमें मोहन यादव सरकार अब तक करीब 34,900 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भी कर्ज की रकम जो है वो बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार पर अब जो कुल कर्जा है वो इस 3000 करोड़ के बाद करीब 4,56,640.27 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। अब 4.5 लाख रुपए करीब देखा जाए तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो बोझ है ये मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है। जाहिर सी बात है इसका ब्याज भी बहुत भारी पड़ता है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये जो लोन लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया है। 15 दिनों के भीतर ये दूसरी मौका है जब मध्य प्रदेश सरकार को कर्जा लेना पड़ा हो। दोनों लोन 1500 करोड़ रुपए के हैं। पहला ऑक्शन प्रक्रिया के है और दूसरा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोन के रूप में लिया गया है। जानकारी हमने आपको बताई थी कि 4,56,640 करोड़ रुपए का कुल कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर हो गया है। 34,900 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में ले लिए गए हो। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले की ही बात है, 9 सितंबर को ही मध्य प्रदेश सरकार ने, अगर देखा जाए तो 1500 करोड़ रुपए और 1000 यानी करीब 4000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। इसी 9 सितंबर को ये जो कर्जा लिया गया था, जो 1500 करोड़ के जो 2 करोड़ जो लोन थे, कर्ज थे, ये 17 साल और 19 साल के लिए लिए गए थे। जबकि तीसरा लोन जो 9 सितंबर को ही लिया गया था करीब 1000 करोड़ रुपए का, वो 20 साल की अवधि के लिए लिया गया। सितंबर से ठीक पहले अगस्त का महीना आया था और 26 अगस्त को मोहन सरकार ने 2500 करोड़ और 2300 करोड़ के 2 कर्ज लिए थे। इसमें से 2500 करोड़ का लोन 20 साल के लिए लिया गया, जबकि 2300 करोड़ रुपए का लोन 18 साल की अवधि के लिए लिया गया था। 26 अगस्त से ठीक पहले अगस्त के ही महीने में 5 अगस्त को तब भी मध्य प्रदेश सरकार ने 3 कर्ज लिए थे। 5 अगस्त को ही 18 साल के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, 20 साल के लिए 1400 करोड़ रुपए का लोन लिया था और 23 साल के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का कर्जा 5 अगस्त को लिया गया था। ये भी करीब 4000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अगस्त से ठीक पहले जुलाई के महीने में भी मध्य प्रदेश सरकार 2 बार कर्जा ले चुकी है। 30 जुलाई को 4300 करोड़ रुपए के 2 कर्ज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लिए गए थे, एक 17 साल का और 23 साल के लिए। ये कर्ज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए लिए गए थे। इसमें यह भी बताया गया है कि ये दोनों ही जो कर्जे थे ये इस वित्तीय वर्ष में 7वीं और 8वीं बार था। मतलब जुलाई के महीने तक मध्य प्रदेश सरकार 8 बार कर्ज पहले ही ले चुकी थी, जो अब और बढ़ चुका है। इसी जुलाई को 8 जुलाई में 2500 करोड़ रुपए और 2300 करोड़ रुपए के भी 2 सरकार ने कर्ज लिए थे। पहला 2500 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो 16 साल के लिए और दूसरा 2300 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो 18 साल के लिए लिया गया। अब 4,56,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है। जाहिर सी बात है इसका ब्याज भी भारी भरकम होता है। सरकार का दावा है कि वो ये कर्ज मध्य प्रदेश में विकास आधारित योजनाओं को पूरा करने के लिए ले रही है। सरकार का दावा होता है कि जनता से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बिना किसी समस्या के पूरा करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। लेकिन जानकारों के मुताबिक कर्ज की एक बड़ी रकम लोक लुभावन योजनाओं को पूरा करने में निकल रही है। इससे सरकार के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है और कर्ज का ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब भी इस बारे में सरकार से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या देश की कोई सी भी सरकार हो,
वो उसकी जो जीडीपी होती है उसका कुछ फीसदी का कर्ज वो ले सकती है। और ज़्यादातर विकास कार्य जो है या फिर ज़्यादातर सरकारें वो कहीं ना कहीं कर्ज लेकर के ही योजनाओं को आगे भी बढ़ाती आई है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश का ये कर्जा भारी नहीं लगता है, लेकिन जब आंकड़ों पे जाते हैं तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश सरकार, जो कि वैसे ही फिलहाल अगर देखा जाए तो औद्योगिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, इक्का दुक्का औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उसके अलावा ज़्यादातर ये कृषि आधारित प्रदेश है, उसके ऊपर कर्जा बेतहाशा बढ़ चुका है। अब त्योहारी सीज़न आएंगे, मध्य प्रदेश सरकार वैसे भी हर महीने हज़ारों करोड़ रुपए लाडली बहनाओं पे भी खर्च कर रही है। देखना यह है कि इस योजना को अगर जारी रखना है या फिर ऐसी और भी योजनाएं जिन्हें सरकार जारी रखना चाहती है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या आगे भी कोई कर्ज लेगी, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। और इसके पूरे आसार हैं कि आगे भी कर्ज लेकर के मध्य प्रदेश सरकार काम करेगी।